Hello बच्चों, let's see this question. The pair of compound which cannot exist together in aqueous solution. हमें वो पेयर बताना है बेटा जिसको अगर मैं एक साथ रखूं तो वो साथ में नहीं रह पाएंगे। साथ में ना रह पाने का मतलब ये है कि वो रिएक्ट कर जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि मेरे पास सॉल्यूशन में एक एसिड होगा और एक बेस होगा तो वो रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर बना लेगा। यानी कि जो हम ढूंढ रहे हैं इन चारों में से उसमें से एक एसिड और एक बेस होगा तो वो दोनों रिएक्ट कर जाएंगे, यानी कि ये दोनों साथ नहीं रह पाएंगे बेटा। एसिड और एसिड है तो इनकी कोई रिएक्शन नहीं होगी, ये साथ में रह लेंगे। बेस या फिर बेस, दोनों ही बेस हैं बेटा, ये भी दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, ये भी क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। एसिड प्लस सॉल्ट होगा तब भी कोई रिएक्शन नहीं होगी, बेस प्लस सॉल्ट होगा तब भी कोई रिएक्शन नहीं होगी। यहां पर इनके केस में नो रिएक्शन है बेटा। नो रिएक्शन का मतलब ये आपस में एक साथ रह सकते हैं, एसिड और एसिड एक साथ रह लेंगे, बेस और बेस एक साथ रह लेंगे, एसिड और सॉल्ट एक साथ रह लेंगे, बेस और सॉल्ट एक साथ रह लेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर एसिड और बेस मैंने एक साथ रख दिया तो वो रिएक्ट कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे, रिएक्ट कर जाएंगे, सॉल्ट एंड वाटर बना लेंगे, यानी कि एसिड प्लस बेस एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। पहले ऑप्शन में NaH2PO4 दे रखा है और NaHCO3 दे रखा है, तो ये क्या है, आपका एसिड है। NaHCO3 भी आपका क्या है बेटा, एसिड है, यानी कि ये एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। इधर Na2CO3 की बात करूं तो दिस इज माय सोडियम कार्बोनेट बेस और NaHCO3 क्या है बेटा, एसिड। इनके बीच भी कोई रिएक्शन नहीं होगी तो ये भी एक साथ रिएक्ट कर सकते हैं। NaOH जो है वो मेरा बेस है बेटा, यहाँ पर NaH2PO2 भी क्या है, बेस है। बेस और बेस भी एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते तो ये भी एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। बट लास्ट ऑप्शन देखो NaHCO3 और NaOH, ये आपका क्या है बेटा, NaHCO3 एसिड है और यहाँ पर NaOH आपका क्या है, बेस है। तो यहाँ NaHCO3 प्लस NaOH दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेते हैं Na2CO3 प्लस वाटर। अब रिएक्ट करके अगर सॉल्ट प्लस वाटर बना रहे तो क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या आ जाएगा बेटा, ओनली फोर्थ कैन नॉट एग्जिस्ट together. So D option will be correct option. I hope this is clear. Best of luck.